इससे पहले सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक अंदाज में हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के आरोपों से आम आदमी पार्टी भी तिलमिला उठी है। रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस का राज था। उसी कांग्रेस की हालत 2019 के चुनाव में ऐसी हो गई कि एक सीट भी निकालना मुश्किल हो गया। एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में फिर एक बार कांग्रेस जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, रणनीतियां बना रही है ताकि दिल्ली का जो चुनाव है उसको त्रिकोणीय बनाया जा सके और अपनी जो जमीन थी खोई हुई एक बार उस पे फिर से अपना पैर जमाया जा सके। एक समय था जब दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस का राज था, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने और आपसी लड़ाई में कांग्रेस ने अपनी जमीन गंवा दी। कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली की अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि 2019 के बाद जीरो से शुरू कर रही कांग्रेस के लिए ऐसा कर पाना जरूर मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस बार वो मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। उसने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर जुबानी हमलों तक हर मोर्चे पर पार्टी का पूरा फोकस है। पार्टी के रणनीतिकार चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में हैं। अब इनको मेरे ख्याल इनको लगता था कि आराम से ये जीत जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनको टक्कर नहीं दे पाती है। हम तो ये भी मानते हैं कि इनकी भारतीय जनता पार्टी में सांठगांठ रहती है कि तुम दिल्ली चलाते रहो और हमें बाकी देश में कांग्रेस के खिलाफ जीतने में मदद करो। लेकिन जब हमारी कैंडिडेट लोग अनाउंस हुए और तब से एकदम हमारा ग्राफ बढ़ने लगा, तब अचानक इनको 2100 याद आ गए, इनको 18,000 पुजारियों के लिए याद आ गए, इनको कौन सी और स्कीमें याद आ गई। ये खुद ही दिखाने लगता है कि ये लोग घबराए हुए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी पर लगातार तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। ये जुबानी वॉर राजधानी के चुनाव को दिलचस्प बनाने की दहलीज की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के हमलों की बौछार में अभी तक पार्टी हाईकमान की तरफ से किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई गई है। कांग्रेस के स्थानीय नेता इसे पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। हमारी नेशनल पार्टी है, हमारे 100 MP हैं, उनके 3 जीत पाए। वोट वो काट रहे हैं कि हम काट रहे हैं। दिल्ली का निर्माण जो भी हुआ है कांग्रेस की सरकार में हुआ 15 साल में, इन्होंने तो दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। आज हालत ये है कि कोई नया स्कूल नहीं बना पाए, जो हमने जमीन दी, जो हमने शुरू किए उन प्रोजेक्ट्स के अलावा कोई नया काम शुरू नहीं कर पाए, कोई नया कम्युनिटी सेंटर नहीं बना पाए। आज हालत ये है कि हमने जो मेट्रो बादली तक लेके गए उसको एक कदम वो आगे नहीं बढ़वा पाए। पिछले 2 चुनाव में पूरी तरह सफाई का सामना कर चुकी प्रदेश कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी तस्वीर बदलने के लिए ताकत झोंक रही है। संदीप दीक्षित और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के खिलाफ बेहद तीखे सियासी हमले कर रहे हैं। इससे आप इतनी तिलमिला गई कि उसने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने तक की धमकी दे दी है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से खुशबू सिंह की रिपोर्ट।